अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ की विधानसभा गोपालपुर क्षेत्र के भावापुर में। ये भावापुर गांव है और समाजवादी पार्टी के युवा नेता जिला अल्पसंख्यक आजमगढ़ के सचिव और गोपालपुर विधानसभा के छीही से सेक्टर इंचार्ज मोहम्मद हाजिम उर्फ मुराद जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। मुराद जी, क्या कहना है? बहुत सारे जो मुद्दे हैं, हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, चाहे आजमगढ़ के जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या कहना है इसको लेकर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जो जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और विपक्ष से बहुत ही जो आंख से आंख मिला के बात करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं आजमगढ़ की जनता की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी का, जो सांसद है, और ये सांसद में जो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं आजमगढ़ के लिए, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार या सरकार में जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि महंगाई नहीं है, पिछली सरकारों में भी महंगाई थी। महंगाई आप 2014 से पहले देख लीजिए और 2014 के बाद से देख लीजिए, महंगाई का रेशियो कहां तक गया है। रोजमर्रा की चीजें, जिसे सब्जी से लेके आप दाल, शक्कर या तेल, जो रोजमर्रा की गरीबों की खाने की चीजें हैं, उसको आप देख लीजिए, उसका रेट मार्केट से निकलवा लीजिए कि 14 से पहले और 14 के बाद। बीजेपी देखिए, बीजेपी से जब आप कोई सवाल करेंगे, वो हिंदुस्तान छोड़ के बांग्लादेश चली जाएगी, तो कहीं पाकिस्तान चली जाएगी, तो कहीं अपने भूटान चली जाएगी, तो कहीं अमेरिका चली जाएगी। उसका काम ही यही है। फिर वो कहेगी कि झूठ बोलना। देखिए, झूठ भी वो इस तरीके से बोलते हैं कि वो लोगों को लगे कि सच है। झूठ बोलना तो उनकी आदत सी बन गई है। ये कहावत है, सल्तनत चली गई, रियासत चली गई, हुकूमत हम कैसे करेंगे अगर सियासत चली गई? तो हुकूमत करने के लिए हमें सियासी पहलू, कुछ न कुछ झूठ साच इधर उधर मिला के करना है। यही करते हैं लोग और कुछ नहीं है। तब मुद्दे को भटकाने का काम ये लोग करते हैं। ये मुद्दे पे बात करने वाले लोग है ही नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दा है? समाजवादी पार्टी का मुद्दा है विकास है। गरीबों से गरीबी किस तरह से हटेगी, उससे हॉस्पिटल में दवाओं के बिना जो है मरीज मर जाते हैं, दवा इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकार तो कह रही हम सब दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं तो जा कहां रहा है? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना कि हमको शिक्षा आप देख लीजिए, सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए। आप सारे स्कूल प्राइवेट में सबको बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षा कहीं है ही नहीं है। जाहिल लोगों को बनाने का काम ही सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हमारी सरकार में विकास हुआ। विकास हुआ है? कौन सा विकास हुआ बता दो ना बीजेपी सरकार के लोग कि कौन सा विकास हुआ, किस तरह का विकास हुआ है। अब कहने के लिए तो मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, कहना नहीं सही है, माजरत के साथ मैं कह रहा हूं कि जैसे आप राशन दे रहे हैं, फ्री का खाना दे रहे हैं, उसको मुद्दे को भटकाने के लिए आप अभी पढ़ाई लिखाई होगी तो आपसे सवाल होंगे, शिक्षा की बात होगी, शिक्षित आदमी होगा तो आपसे सवाल करेगा। तो डायलॉग में वो कहता है ना, अमरीश पुरी के साथ जो है उनका जो बॉडीगार्ड रहता है, वो कहता है कि ठाकुर उनका अंगूठे का निशान ले लूं, तो ठाकुर कहता है कि नहीं, अभी उनको हराम की खाने की आदत पड़ जाने दो। तो ठीक उसी तरह से ये सरकार चल रही है। शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आप शिक्षा का ग्राफ देख लीजिए कहां चला गया है। अगर शिक्षित लोग होंगे तो आपसे सवाल करेंगे, सरकार में बैठे लोगों से सवाल करेंगे। तो आप वो 5 किलो राशन देके लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा? आप नौकरी दीजिए ना। आपने वादा किया था सरकार में आने के लिए 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। 5 साल, 1 पीरियड गया, 2 पीरियड गया, तीसरा पीरियड आ गया, नौकरियां कहां है? किसकी नौकरी लग रही है? आपने कहा जनता को भटकाने के लिए कि हम काला धन लाएंगे। कहां काला धन है भाई? किसके अकाउंट में काला धन है? आप उसके कहने पर न तो सबका अकाउंट खुलवा दिया। अब 140 करोड़ लोग
अगर 10 रुपया खर्च किए होंगे अकाउंट खुलवाने में, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना खर्च हुआ होगा। ये सरकार का काम है। सरकार कह रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गुंडा राज का, माफिया राज का खात्मा हुआ। गुंडा राज, माफिया राज, सबसे ज्यादा गुंडा, सबसे ज्यादा गुंडे जो है बीजेपी में ही है, जिनके ऊपर 80, 70, 90 मुकदमे हैं। उनकी लिस्ट निकलवा लीजिए आप। कहां से गुंडा राज खत्म? वो सारे गुंडों को तो आपने लेके वॉशिंग मशीन में धुल के उनको जो है साफ कर दिया है। अच्छा, जो क्राइम हुए हैं यूपी में, इससे पहले की जो सरकारों में जो क्राइम हुए हैं, चाहे आप मौजूदा सरकार को, पिछली सरकारों को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, पिछली सरकार में जो भी क्राइम हुए उसका भी रेशियो आप देख लीजिए। मैं तो खैर डाटा लेके नहीं बैठा हूं, आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं, डाटा लेके बैठना चाहिए था। पिछले जो क्राइम हुए उनको भी आप देख लीजिए, और इस में जो क्राइम हुए हैं उसको भी देख लीजिए, रेशियो इनका ज्यादा है। और ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आए दिन बेटियों के साथ जो है बलात्कार के केसेस जो है हो रहे हैं, और किस तरह से दरिंदगी हो रही है, ये सोचने की बात है। तो हमारी सरकार में तो इस तरह का कोई मामला नहीं था। अगर इक्का दुक्का, इतना बड़ा प्रदेश, अगर इक्का दुक्का कुछ हो भी गया है, यहाँ तो आए दिन हो रहा है। आप मानते हैं कि जात बिरादरी देखकर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, भेदभाव बिल्कुल हो रहा है भाई। अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। अल्पसंख्यक की दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी है मुस्लिमों की है, और अल्पसंख्यकों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जिसे आप देख लीजिए अभी संभल का मामला, 5 लोगों की मौत हो गई। ये सरकार क्या करना चाह रही है? जिससे मुद्दों को भटकाना चाह रही है। अभी चुनाव हुए थे, अभी हमारी सरकार या हमारे अध्यक्ष जी बात उठा रहे थे, क्योंकि चुनाव में सारे लोगों ने देखा था कि एक दरोगा पिस्टल लेके किस तरह से ताने हुए हैं। उस पे लेडी खड़ी थी, उसने भाई डट के सामना किया कि मेरे पास कार्ड है, मैं वोट देने जा रही हूं। लेकिन उन्होंने किस तरह से पिस्टल ताने हुए था वहां पे। तो ये सब क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन बीजेपी तो उपचुनाव में उसकी सीटें ज्यादा निकल रही है। बीजेपी के उपचुनाव में तो उसी मुद्दे को भटकाने के लिए संभल का इतना बड़ा कांड हुआ, जिसमें जाने चली गई। अब जिसके परिवार का एक आदमी मर गया हो, उससे जाके पूछिए आपको उसकी क्या हालत। तो क्या कहना है पीडीए को लेकर, और दलित बैकवर्ड और जैसे अल्पसंख्यक दलित बैकवर्ड जो हमारा पीडीए है, हम इनसे तो गुजारिश यही करेंगे कि आप लोग इकट्ठा होइए, समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, आपके बच्चे जो है शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, दवा का इलाज आप लोगों का ढंग से नहीं हो रहा। आप लोग इस मुद्दे की बात करिए, जिसको वोट दे रहे हैं आप उनसे भी सवाल करिए ना। अगर आप हमको वोट दे रहे तो हमसे भी सवाल करिए, हम आपके लिए कहां तक लड़ सकते हैं। तो 2027 का चुनाव आप कहां देखते हैं? जो है देखिए, अब हम लोगों के अगर कहीं गलती हो या कहीं कुछ इस तरह का मामला हो, तो हम लोग भाई उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और 2027 का चुनाव अगर ऊपर वाला खैर खैरियत से रखा तो हम लोग सरकार बनाएंगे। अब इन लोगों की ज्यादती जो है वो जनता धीरे धीरे समझ रही है। और वो एक कहावत है कि 10 दिन चलन 40 दिन, तो ये दशा है, ये पीरियड 2 पीरियड चलता है, वो फिर खत्म हो जाता है। जुल्म बहुत दिन तक नहीं चलता। समाजवादी पार्टी जो है जाति जनगणना की बात कर रही है कराने की, जो है सरकार और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो है बांटने का काम कर रहा है। कहा कि बांटने का काम कर रहा है? आप करवा लीजिए ना, क्यों बांटने का काम कर रहा है? अगर जाति जनगणना हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है इसमें? क्यों करवाना नहीं चाहती बीजेपी? अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवाई जाए, तो क्यों आखिर सरकार इसको करवाना नहीं चाह रही है? सरकार जवाब देना, क्यों नहीं करवाना चाह रही है? ये तो होना चाहिए ना, जाति जनगणना कितने लोग, कौन कौन से लोग कैसे कैसे हैं, किस किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं या कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये तो होना चाहिए ना। ये देश डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पता चलना चाहिए लोगों को कि कौन कितना है, कौन कितना है, या किस तरह से लोग रहते हैं। महंगाई को तो ये जान लीजिए कि गरीब आदमी, एक तो नौकरी नहीं, एक तो कोई काम नहीं, सरकार कहीं कोई काम नहीं, मजदूर आदमी बेचारा 400 रुपये दिहाड़ी लेके आता है, और वो महंगाई इतनी है कि वो 400 रुपया, अगर उसके 4 बच्चे हैं तो वो 400 रुपया बचना नहीं अपने लिए, वो एक ढंग का कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है, एक झोपड़ी ढंग से नहीं बना पा रहा है। अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए बेचारा किस तरह से मजबूर है।
समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सारे बिरादरियों को लेके सेकुलर जो कहा जाता है वो सेकुलर पार्टी है। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो लेके वो चला था, उस वक्त का आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर कितनी जुल्म ज्यादती होती थी। मुलायम सिंह ने सबको सम्मान दिलाने का काम किया था। ये परिवार हमेशा दलित, अल्पसंख्यक, जिसे परिवारवाद की बात होती है कि परिवारवाद, यार ये परिवार ही दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों को सम्मान दिलाने का हिंदुस्तान में काम किया है। यही परिवार है। राहत इंदौरी साहब का शेर है, अगर खिलाफ है कुछ उसके गजल के कुछ अशार हैं, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, शामिल है यहाँ की मिट्टी में सभी का खून, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो यहाँ पर हम सब मिलकर, हम सब जो है मिलजुल कर जो आपसी भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ हम लोग भाईचारा, जिसे हमारे पड़ोस के लोगों से पूछ लीजिए कि कभी जो हमारे बिरादरी के यहाँ पे रहते हैं, कहाँ बिरादरी है, हरिजन बिरादरी, यादव बिरादरी, कभी हम लोगों में कोई मतभेद नहीं। उनका आना जाना हमारे यहाँ, हमारा आना जाना उनके यहाँ, हम लोगों में कभी। लेकिन ये सियासी जो लोग हैं, अब उसका तुष्टीकरण जो कर रही समाजवादी कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी कर रही है, बिरादरीवाद में बांट रही लोगों को कि आप इस बिरादरी के, उनको हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं। अरे ये कौन सा, यहाँ ये डेमोक्रेसी है, सारे लोग एक साथ लड़े हैं यहाँ देश को आजाद कराने के लिए। तो यहाँ कौन सा धर्म का मामला आ गया? ये धर्म से नहीं चलेगा, देश धर्म से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अल्पसंख्यक सचिव आजमगढ़ और गोपालपुर विधानसभा से 6 से सेक्टर इंचार्ज समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद हाजिम उर्फ मुराद, जिनकी जो मुराद के नाम से मशहूर हैं, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।